वर्तमान में अमरनाथ धाम की खोज किसने की थी, यह एक चर्चा का विषय बना रहता है। इस कड़ी में सबसे पहले नाम आता है एक मुस्लिम गडरिये का, जिसका नाम बूटा मलिक था। ऐसा माना जाता है कि 1850 में बूटा मलिक ने ही अमरनाथ धाम की खोज की थी, लेकिन इसका कोई वास्तविक परिमाण नहीं है। इसलिए आज के इस एपिसोड में इस गुत्थी को हम सुलझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए इस एपिसोड को अंत तक देखिए। साल 1850 में गडरिये बूटा मलिक ने अमरनाथ धाम की खोज की। 19वीं शताब्दी के ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं मिले। 20वीं सदी में यह बात प्रचलित हो चली थी कि अमरनाथ धाम की खोज बूटा मलिक ने ही की थी, लेकिन इतिहासकारों की माने तो यह अफवाह स्थानीय लोगों ने फैलाई थी ताकि वे अमरनाथ धाम में चढ़ाई जाने वाली धनराशि का हिस्सा ले सके। लेकिन इस बात का खंडन अंग्रेजों के शासनकाल में भारत भ्रमण करने आए कुछ अंग्रेजी यात्री, लेखक तथा अन्य विदेशी यात्रियों ने अपनी पुस्तकों में किया है, जिनके कुछ हिस्से हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले इस कड़ी में नाम आता है एक ब्रिटिश यात्री जीटी विग्ने का, जिन्होंने 1842 में अमरनाथ धाम की यात्रा की थी। और अपनी पुस्तक में जीटी विग्ने लिखते हैं, जब मैं अमरनाथ यात्रा कर रहा था उस समय वहां पर मैंने कुछ हिंदू तीर्थ यात्रियों को देखा। उनको देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर यात्रा कर रहे हों। इसी क्रम में दूसरे स्थान पर नाम आता है 17वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक अली मर्दान का, जिन्होंने हिंदू तीर्थ यात्रियों का यह कहकर मजाक उड़ाया कि ये हिंदू भयंकर बर्फबारी के बीच कश्मीर में एक गुफा में किसी चीज के दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी क्रम में तीसरे स्थान पर नाम आता है एक फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर का, जिन्होंने 1663 में औरंगजेब के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया और कश्मीर की यात्रा की। और ये अपनी पुस्तक में लिखते हैं, जब मैं अपनी कश्मीर यात्रा पर था मैंने एक गुफा में बर्फ से बनी हुई एक विशेष आकृति को देखा, जहां पर वहां के स्थानीय लोगों का आना जाना लगा हुआ था। इन्होंने अपनी पुस्तक में एक आकृति को भी बनाया था और वह आकृति हूबहू अमरनाथ धाम में बने बर्फ के शिवलिंग की जैसी प्रतीत हो रही थी। इस कड़ी के अंत में नाम आता है एक इंग्लिश लेखक लॉरेंज का, जो अपनी पुस्तक वैली ऑफ कश्मीर में लिखते हैं, जब मैं भारत भ्रमण करता हुआ जम्मू कश्मीर पहुंचा तो मेरा मन अमरनाथ यात्रा करने का हुआ, जिसमें सबसे पहले स्थान आता है पहलगांव का। पहलगांव अमरनाथ यात्रा का प्रथम पड़ाव है, जो कि एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। वहां के कश्मीरी पंडित अमरनाथ की यात्रा कराते हैं, परंतु कालांतर में बाह्य आक्रमणकारी जैसे तुर्की, ईरानी तथा मुगलों ने पहलगाम सहित वहां के सभी हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों पर हमला किया और नरसंहार किया। ज्यादातर हिंदू एवं ब्राह्मण वहां पर मारे गए तथा जो बचे थे वे वहां से पलायन कर गए। तब से अमरनाथ धाम की यात्रा की जिम्मेदारी स्थानीय मलिकों ने ले ली और गाइड के रूप में अमरनाथ यात्रा की कमान उन्होंने संभाल ली। तब से लगाकर आज तक वे अमरनाथ धाम की यात्रा के टूर गाइड के रूप में जाने जाते हैं। इन तथ्यों के आधार पर हम यह बात स्पष्ट रूप से मान सकते हैं कि अमरनाथ धाम का अस्तित्व कभी विलुप्त हुआ ही नहीं था, बल्कि बाह्य आक्रमणकारी तथा अन्य गतिविधियों के चलते यात्रा में अवरोध अवश्य उत्पन्न हुआ था। लेकिन अमरनाथ धाम का अस्तित्व हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। इन तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अमरनाथ धाम की खोज बूटा मलिक नाम के मुस्लिम गडरिये ने नहीं की थी। यह धाम हमेशा से अस्तित्व में है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल नॉलेज पैनल को लाइक कीजिए।